टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 का एक प्रैक्टिस सेट। साथियों यह पेपर 19 फरवरी 2019 को हुआ था और यह प्रथम पाली में हुआ था। साथियों इसमें हमने सामान्य अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस या एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है। यहाँ पर होगा साझा, कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है। तो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। किस देश के साथ? अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। साथियों अफगानिस्तान और भारत के बीच लगभग 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। इसमें पूछा गया कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है। इससे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह या पत्तन नगर कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। कौन सा है? यह पत्तन नगर था, लोथल गुजरात में है। यदि आपसे पूछा जाए कि यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया था। इससे पूछा गया कि पूरी तरह परास्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया था। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बांडीबास के युद्ध में जो 1760 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बांडीबास का युद्ध? 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृह में निम्नलिखित में से किन देवताओं की पूजा होती है। इसे पूछा गया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के गर्भगृह में किन देवताओं की पूजा होती है। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के गर्भगृह में विष्णु और शिव भगवान की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी कहाँ पर स्थित है। तो शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी यूएसए में स्थित है। कहाँ पर? यूएसए में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों यह एक प्रमुख पार्क है। कौन सा है? यह एक प्रमुख नेशनल पार्क है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है। इससे पूछा गया कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है। तो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित में से किन किन के मध्य स्थित है। इससे पूछा गया कि जो पालघाट दर्रा है वो किन किन के मध्य स्थित है। तो पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। कहाँ पर? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ता है। कहाँ पर? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ता है दर्रा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। इससे पूछा गया कि किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। तो 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैली को विक्टोरियन शैली कहा जाता है। इससे पूछा गया कि किस शैली को विक्टोरियन शैली के नाम से भी जानते हैं। तो इंडो गोथिक शैली को विक्टोरियन शैली के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। इससे पूछा गया कि कौन है जो हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। तो हृदय की धड़कन और श्वसन को मेडुला ऑब्लिंगेटा नियंत्रित करता है। कौन? मेडुला ऑब्लिंगेटा नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित किया था। इससे पूछा गया कि विकास के मानवीय पक्ष पर निम्न में से किसने सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित किया था। तो सबसे पहले ध्यान केंद्रित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत किया गया था। ठीक है, विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। इससे पूछा गया कि कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील नहीं है। तो विटामिन ए है पानी में घुलनशील नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कब सिकंदर लोधी का मकबरा बना था। इससे पूछा गया कि सिकंदर लोधी का मकबरा कब बनाया गया था। तो सिकंदर लोधी का मकबरा 1517 ईस्वी में बनाया गया था। कब? 1517 ईस्वी में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के पथ में निम्नलिखित में से किसी वस्तु को आने पर छाया का निर्माण होता है। इससे पूछा गया कि प्रकाश के पथ में निम्नलिखित में से किसी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण कैसा होता है। तो प्रकाश के पथ में किसी वस्तु को आने पर छाया का निर्माण अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आकर मिलती हैं। आपको बताना है कि किन स्थानों पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आकर मिलती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आकर देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पर? देवप्रयाग में आकर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आकर मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। इससे पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए। तो कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए ये आपको बताना है। तो कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, यदि संविधान के निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामला है तो इसकी सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य जहां शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत सर्वाधिक है। इससे पूछा गया कि भारत का वह कौन सा राज्य जहां पर शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सर्वाधिक है। तो केरल में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से किस पर आधारित है। इससे पूछा गया कि जो भारतीय संविधान है वो किस पर आधारित है। तो भारतीय संविधान भावना में एकात्मक और रूप विद्यमान की संघीय व्यवस्था पर आधारित है। किसमें? भावना में एकात्मक और रूप विद्यमान में संघीय व्यवस्था पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है। इससे पूछा गया कि कौन सा क्षेत्र जो भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है। तो प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, जो प्राथमिक क्षेत्र है जो भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है। साथियों, प्राथमिक क्षेत्र जो एक कृषि क्षेत्र है जो भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्न में से किस देश से संबंधित है। इससे पूछा गया कि प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो किस देश से संबंधित है। तो प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो स्पेन से संबंधित है। कहाँ पर? स्पेन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य का राजकीय फल किसे घोषित किया गया। इससे पूछा गया कि त्रिपुरा राज्य का राजकीय फल कौन सा है। तो त्रिपुरा राज्य का राजकीय फल क्वीन अनानास है। कौन सा है? क्वीन अनानास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के
ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? इससे पूछा गया कि दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली फिल्म किस वर्ष तैयार की थी? तो दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली फिल्म 3 मई 1913 ईस्वी को तैयार की थी। कब की थी? 3 मई 1913 ईस्वी को तैयार की थी। और उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, जो दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित पहली फिल्म थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे बम्बर किस खिलाड़ी का नाम है? इससे पूछा गया कि बॉम्बे बम्बर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो सचिन तेंदुलकर को बॉम्बे बम्बर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायी सौंपा? आपको बताना है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो किसके द्वारा लागू किए जाते हैं या किसे उत्तरदायी सौंपा? तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना भारत में कब प्रारंभ हुई? इससे पूछा गया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना भारत में कब लागू की गई थी? साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन योजनाओं से पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ज़रूर याद रखना है। तो आपको बताना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना जो कब लागू की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। कब? 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से लागू की गई थी। कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? इससे पूछा गया कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का परिवर्तन किसने किया? इससे पूछा गया कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का परिवर्तन या चलन प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का परिवर्तन या इसकी शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इससे पूछा गया कि किस वैज्ञानिक के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। साथियों, इनके द्वारा यह सिद्धांत 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कारक निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन सा कारक है जो निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बढ़ती निवेश दर। ठीक है, जो बढ़ती निवेश दर है वह निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिलाना किसका फॉर्मेट है? इससे पूछा गया कि तिलाना किसका फॉर्मेट या प्रारूप है? तो तिलाना भरतनाट्यम। ठीक है, जो तिलाना है यह भरतनाट्यम का एक प्रारूप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? इससे पूछा गया कि भारत के संविधान में किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो भारत के जो राज्यपाल हैं, ठीक है, या किसी राज्य के राज्यपाल हैं, उनके विरुद्ध महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज निम्न में से किसने की थी? आपको बताना है कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। यह एक साइंस का प्रश्न है, तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा। ठीक है, प्रिस्टले के द्वारा इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज 1774 ईस्वी में प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? आपको बताना है कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो किस नदी पर अवस्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर? कावेरी नदी पर अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, यह प्रपात
यह जलप्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। यह कहाँ पर है? जो कावेरी जलप्रपात है यह कर्नाटक के मांड्या, एक मांड्या जिला है, वहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान देनी है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। कुछ युग्म दिए गए हैं वो आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि जैसे संयुक्त प्राणिग्राही, ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, ये सही है। राजा रवि वर्मा एक प्रमुख चित्रकार है, ये भी सही है। उस्ताद लियाकत अली खान इस सितार से संबंधित है, ये भी सही है। जो शिव कुमार शर्मा है ये बांसुरी से संबंधित है, नहीं। ठीक है, जो शिव कुमार शर्मा हैं ये प्रमुख बांसुरी वादक नहीं है, ये संतूर वादक हैं। कौन से? ये संतूर वादक हैं। ठीक है, जो शिव कुमार शर्मा है ये संतूर वादक है, ना कि बांसुरी वादक। तो ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, बाकी संयुक्त प्राणिग्राही एक प्रसिद्ध नृत्यक है, ये उड़ीसा नृत्य से संबंधित है। और राजा रवि वर्मा ये चित्रकार हैं। ठीक है, उस्ताद लियाकत अली खां सितार वादक हैं और शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक हैं, ना कि बांसुरी वादक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो गलत होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मशरूम निम्न में से किसका उदाहरण है? आपको बताना है कि मशरूम एक प्रकार का क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। क्या है? कवक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कवक्के या फंजाई का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। यह एक मृतोपजीवी है। कौन सा है? मृतोपजीवी है। ठीक है, जो मशरूम है वह एक प्रकार का मृतोपजीवी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की किन नदियों को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? इससे पूछा गया कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? तो गोदावरी नदी। साथियों, जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसे हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? इससे पूछा गया कि जो लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश किया जाता है उसकी अवधि की सूचना क्या है? तो उसकी सूचना अवधि 1 माह होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत वन निम्नलिखित में से कौन सा है? इससे पूछा गया कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत वन किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।